हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 4 मैथ्स अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 6 द जंक सेलर का पार्ट 2। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। इससे पहले मैंने आपको पार्ट 1 बता दिया था, तो आज उससे आगे बताऊँगी। मेंटल एप्टीट्यूड, डोंट यूज़ पेपर एंड पेंसिल। तो ये आपको अपने माइंड से सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए आपको पेपर या पेंसिल का यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप चाहे तो यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको मल्टीप्लाई करना है, 22 मल्टीप्लाई 2 तो कितना होगा 44। 35 मल्टीप्लाई 5 तो 175। 44 मल्टीप्लाई 5 220। 52 मल्टीप्लाई 4 208। 16 मल्टीप्लाई 5 80। 48 मल्टीप्लाई 2 तो 96। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 1800। 76 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से तो 3800। तो इस तरीके से ये सारा आपको बना लेना है। उसके बाद है फाइंड द प्रोडक्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो इसमें जो है ना, आपको प्रोडक्ट फाइंड करना है। एक तो दिया गया है, इसी तरीके से आपको बनाना है। तो 7 मल्टीप्लाई 142। अब इसे हम किस तरह से बनाएंगे, 7 को मल्टीप्लाई करना है 142 से, तो इसे इस तरीके से बताया गया है, ठीक है। तो जैसे अगर हम इसे बनाते हैं, तो पहले हम लेंगे, जैसे 7 को मल्टीप्लाई करना है तो 7 को हम 100 से करेंगे पहले, प्लस 42 से करेंगे, प्लस पहले 40 से करेंगे, ठीक है, प्लस 2। इस तरीके से आपको बनाना है। तो पहले 100 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 40 को 7 से करेंगे, फिर 2 को 7 से करेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से बनाएंगे जिस तरह से यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। इसी तरीके से बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 7 को मल्टीप्लाई किया गया है 100 से, फिर 7 को 40 से, फिर 7 को 2 से। इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद ये सारे को ऐड कर देना है, ठीक है। कितना हो जाएगा 994। इसी तरीके से दूसरा भी बनाना है। तो 4 मल्टीप्लाई 169 तो 160 और 9 यहाँ पर लिखा गया है। अब 4 यहाँ पर 4 है, ठीक है, यहाँ पे बाहर में 4 है। तो 4 मल्टीप्लाई 100, 4 मल्टीप्लाई 60, 4 मल्टीप्लाई 9। तो यहाँ पर कितना पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को 4 से तो 400 होगा, 60 को 4 से 240 और 9 को 4 से करेंगे तो 36 होगा। अब इन सारे को ऐड कर देना है तो 676 होगा, ठीक है। उसके बाद है 8 मल्टीप्लाई 203। तो 8 मल्टीप्लाई पहले इस तरह से लिख लेंगे, 8 मल्टीप्लाई 100 तो 100 होगा। 8 मल्टीप्लाई फिर 100 तो कितना होगा, फिर 100 होगा। और 8 मल्टीप्लाई 3 तो 24 होगा, यानी कि 1624 आंसर निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से बनाएंगे। कन्वर्ट एज पर द डायरेक्शंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर जो आपको बताना है, जैसे कि कन्वर्ट करना है, 6 रुपी है, 6 रुपी इज इक्वल टू कितने पैसे होंगे, 1 रुपी इज इक्वल टू कितना होता है 100 पैसे, ठीक है। तो 6 रुपी इज इक्वल टू कितना होगा 600 पैसे। अब 4 रुपी इज इक्वल टू 400 पैसे। 25 रुपी इज इक्वल टू 2500 पैसे। 8 रुपी इज इक्वल टू 800 पैसे। 12 रुपी इज इक्वल टू 1200 पैसे। इसी तरीके से आप कितना का भी निकाल सकते हैं, सिर्फ आपको याद रखना है कि 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे होता है। तो इसी तरह आप कितना का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, सिर्फ आपको इस तरह से निकालना है। उसके बाद है राइट द नंबर ऑफ नोट्स और अमाउंट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पर आपको लिखना है, अमाउंट है इधर, नंबर ऑफ नोट्स है। तो देखिए जैसे यहाँ पर है 250 रुपी है, अमाउंट लिखा हुआ है। अब नंबर ऑफ नोट्स कितने होंगे, अगर 250 रुपी है हमारे पास तो नोट कितने होंगे इसमें, 100 का नोट होगा कितना 2 होगा, 50 का नोट होगा 1, यानी कि ये होगा 250। अब 290 रुपी है, इसमें कितने नोट होंगे, तो 100 के
2 नोट होंगे, 50 के 1 नोट होंगे और 20 के कितने होंगे, 2 नोट होंगे। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ 290 है तो 100 का 2 नोट होगा तो 100 और 100। ठीक है, 2 हो गया। अब 50 के कितने होंगे, 1 नोट होंगे तो 50 लिखेंगे और 20 के कितने होंगे, 2 नोट होंगे तो 20 और 20। अब ये सारे को हम ऐड करते हैं तो देखिए कितना होता है, 290 हुआ। ठीक है, इस तरीके से आप इसे ऐड करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 470 का है, 470 रुपी है तो 100 का 4 नोट होगा, 50 का 1 होगा और 20 का 1 नोट होगा। 910 में 500 का 1 नोट होगा, 100 का 4 नोट होगा और 5 का कितना नोट होगा, 2 नोट होगा। अब यहाँ पर दिया गया है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से दिया गया है, नोट यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है। 500 का नोट होगा 1, ठीक है, 100 का नोट है 3 और 10 का नोट है 3, तो ये सारा मिला के कितना होगा, 830। तो 5 का 1 नोट है, आप इस तरीके से देख सकते हैं, 500 का 1 नोट है, 100 का 3 नोट है तो 100 का 3 है इस तरीके से। ठीक है, और 10 का कितना है, 3 नोट है, 10 का 3 नोट है। इस तरीके से आप ऐड करेंगे, हो जाएगा यहाँ पर 3 और 5 और 3 830। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 830। अब यहाँ पर है ये नोट इधर दिया गया है, 500 का 1 नोट है, 50 का 1 नोट है और 5 का 4 नोट है। इसी तरीके से आप इसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये सारा मिला के कितना होगा, 570। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पर इसे फिल करना है। ऐड द फॉलोइंग अमाउंट्स, यहाँ पर ऐड करना है, जैसे कि 12.50 है एंड 10.50। ठीक है, 12 रुपी 50 पैसे और 10 रुपी 50 पैसे। अब इन दोनों को मिला के कितना होगा, तो 23 रुपी। ठीक है, इसे ऐड करना है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे इस तरह से आप। अब इसे आप ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 23। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद सेकंड है 5.25 एंड 55.25, तो 60 रुपी 50 पैसे। ये सारे को आप ऐड करके चेक कर सकते हैं। 105.10 एंड 225.30, तो 330 रुपी 40 पैसे। 195.95, 125.90 यानी कि 321 रुपी 85 पैसे। 146.65 और 136.35, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 283 रुपी होगा। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। अब यहाँ पर है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग अमाउंट्स। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, यानी कि माइनस करना है, घटाना है। तो 26.10 फ्रॉम 46.40। अब आपको 46.40 में 26.10 को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करके आप देख लेंगे, आपका आंसर इतना आएगा, 20 रुपी 30 पैसे। 48.40 फ्रॉम 96.60। अब 96.60 में आपको 48.40 को माइनस करना है, यानी कि 48 रुपी 20 पैसे। 105.95 फ्रॉम 206.05, यानी कि 206.05 में आपको 105.95 माइनस करना है, तो आपका आंसर आएगा 100.10, यानी कि 100 रुपी 10 पैसे। 405.90 फ्रॉम 800.05, यानी कि 800.05 में आपको 405.90 माइनस करना है, यानी कि 394 रुपी 15 पैसे। इतना होगा आंसर। अब 695.40 फ्रॉम 900.40। अब 900.40 में 695.40 को माइनस करना है, यानी कि 205 रुपीज़। इतना निकलेगा आंसर। ठीक है,
उसके बाद है सॉल्व द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड देन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अब यहाँ पर ये नीचे जो स्टेटमेंट दिया गया है इसे आपको पहले चेक करना है और पता करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आपको लिखना है, ठीक है। इफ़ शिवम बाउट 1 kg वेट for 22 rupee and sold it for 28, then he earned 8। अब देखिए शिवम ने 1 kg वेट खरीदा, ठीक है, 1 kg वेट खरीदा 22 का, ठीक है, और उसे उसने बेचा 28 रुपये में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या उसे 8 रुपये का फ़ायदा हुआ, तो इसमें हम इस तरह से चेक करेंगे, तो 28 में उसने उसे बेचा, ठीक है, 22 में ख़रीदा और 28 में उसे बेचा, तो 28 में माइनस कर देंगे हम 22 इज इक्वल टू कितना होता है 6। तो क्या उसे 6 रुपये का फ़ायदा हुआ, क्या उसे 8 रुपये का फ़ायदा हुआ, यहाँ पे पूछा जा रहा है क्या उसने 8 रुपये कमाया, तो नहीं 6 रुपये कमाया, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका फॉल्स होगा, अगर 8 यहाँ पे आ जाता तो ये ट्रू होता, ठीक है। इफ़ अनिल bought 3 kg watermelon for 60 and sold it for 77, then he earned 17। तो देखिए अनिल ने 3 kg वाटरमेलन खरीदा 60 रुपये का और उसे उसने बेच दिया 77 का, ठीक है। तो क्या उसने 17 रुपये अर्न किया, उससे कमाया, ज़्यादा कमाया, तो हम इसे निकालेंगे 77 में माइनस कर देंगे 60, ठीक है। जितना में उसने बेचा उसमें उसने जितने में ख़रीदा था उसको माइनस कर देना है, तो 17 निकलेगा, यानी कि 17 यहाँ पर दिया गया है, क्या उसने 17 रुपीज़ अर्न किया, तो उसने 17 अर्न किया, तो ये ट्रू है, यहाँ पर ट्रू लिखेंगे। इफ़ द कॉस्ट ऑफ 2 LCD इज़ 24,000 एंड शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर 24,500, देन ही अर्न 600। अब देखिए एक जो है ना 2 LCD का कॉस्ट है 24,000 रुपीज़, ठीक है। अब शॉपकीपर ने उसे बेचा 24,500 में, तो क्या उसने 600 अर्न किया, तो 24,500 में हम माइनस कर देंगे 24,500 में माइनस करेंगे 24,000, तो यहाँ पर कितना आता है 500, यानी कि उसने 500 ही अर्न किया, 600 नहीं किया यहाँ पर जो दिया गया है, तो ये फॉल्स है, हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे। किरण बाउट 2 kg प्लास्टिक फॉर 10 बट सोल्ड 1 kg प्लास्टिक इच फॉर 8, ही अर्न 8। तो देखिए किरण ने 2 kg प्लास्टिक खरीदा फॉर 10 का, ठीक है, और 1 kg प्लास्टिक उसने 8 रुपये का बेचा, ठीक है। तो क्या उसने 8 रुपये अर्न किया, तो 1 kg इज इक्वल टू 8, तो 2 kg का कितना हो जाएगा 16, तो 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6, यानी कि उसने 8 नहीं कमाया, उसने 6, तो ये जो है ना फॉल्स होगा, फॉल्स लिखेंगे। उसके बाद है अकरम बाउट 1 kg शुगर फॉर 12 बट सोल्ड इट फॉर 14, देन द मनी ही अर्न फॉर 2 kg शुगर इज इक्वल टू 4। अब अकरम ने 1 kg शुगर खरीदा 12 में, ठीक है, बट सोल्ड इट फॉर 14, लेकिन उसने बेचा 14 में, देन द मनी ही अर्न फॉर 2 kg शुगर इज इक्वल टू 4। तो क्या उसने 2 kg के बराबर जो है उसने मतलब अर्न किया, तो जैसे कि इसे हम निकालेंगे इस तरह से 14 में से माइनस कर देंगे 14 में से 12 माइनस कर देंगे, तो 2 रुपये निकल गया। अब 1 kg शुगर सोल्ड अर्न मनी 2, अब 1 kg में उसने 2 रुपये अर्न किया, ठीक है। अब 2 kg में उसने 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, तो 2 kg में उसने 4 रुपये अर्न किया, तो ट्रू, ठीक है। तो ये वाला इस तरह से बनाना है आपको। उसके बाद है डायरेक्शन क्वेश्चन 10 to 12 on the basis of following menu and price list of a school canteen, answer the question given below। अब यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, आइटम प्राइस ये सारा लिखा हुआ है, ये सारे कैंटीन में मिल रहे हैं, जैसे चिप्स
मफ़िन, सैंडविच, राजमा चावल, मैगी, चाउमीन, पास्ता, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, वाटर बॉटल, ये सारे हैं आइटम्स। ये सारे का लिस्ट यहाँ पे प्राइस भी दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है क्वेश्चन कि सर्वेस अबाउट 2 प्लेट्स ऑफ चाउमीन एंड 2 कोल्ड ड्रिंक्स। सर्वेस ने 2 प्लेट चाउमीन खरीदा और 2 कोल्ड ड्रिंक खरीदा। फाइंड द बिल पेड बाय हिम। अब यहाँ पर आपको निकालना है, फाइंड करना है कि उसने कितना बिल पे किया। ठीक है, अब 2 प्लेट्स चाउमीन, तो चाउमीन का देखते हैं कितना है प्राइस, 50 रुपी। 1 प्लेट का कितना है प्राइस, 50 है। तो 2 प्लेट का निकालना है, तो 2 प्लेट्स चाउमीन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 50 इज इक्वल टू 100 रुपी का चाउमीन हो गया। 2 कोल्ड ड्रिंक, तो कोल्ड ड्रिंक का देख लेते हैं कितना है, 15 रुपी है कोल्ड ड्रिंक का प्राइस। तो 15, तो 2 मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, यानी कि 30 रुपी का कोल्ड ड्रिंक खरीदा। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 130 रुपी का उसने ये सारा चीज़ खरीदा, उसने 130 पे किया। ठीक है, रीना गैव 175 टू द कैशियर। रीना ने 175 कैशियर को दिया। इफ सी बाउट ओनली मैगी देन फाइंड द नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ मैगी। अगर उसने सिर्फ मैगी ही खरीदा तो अब 1 प्लेट मैगी का कॉस्ट निकालना है। सी कैन बाय एंड द चेंज द लेफ्ट विद हिम। अब उसने जो पे किया और उसे वापस कितना मिला ये आपको बताना है। ठीक है, तो मैगी इज इक्वल टू 5 प्लेट्स, जैसे देखिए 30। मैगी का पहले देख लेते हैं, मैगी का कितना है कॉस्ट, मैगी का है 30 रुपी। तो देखिए यहाँ मैगी का कॉस्ट कितना है 30, मैगी का प्राइस है 30 रुपी 1 प्लेट का। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रीना ने कैशियर को 175 पे किया। ठीक है, तो लेकिन इसमें मैगी का निकालना है कि कितना प्लेट मैगी आएगा इतने का और कितना वो वापस करेगा, ये निकालना है। ठीक है, तो 30 में हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 175 को डिवाइड कर देंगे 30 से, यानी कि 150, 30 में 5 जो है बार में 5 बार में आएगा 150, तो 25 आएगा, ये बच जाएगा, यानी कि मैगी इज इक्वल टू 5 प्लेट्स। 5 प्लेट्स मैगी आएगा और वो उसके पास कितना वापस करेगा, जो कैशियर है उसे, तो 25 वापस कर देगा। ठीक है, 175 में 150 का मैगी आ जाएगा और 25 वापस कर देगा, यानी कि 5 प्लेट्स मैगी आएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाना है। अंकिता गैव अ ट्रीट टू हर फ्रेंड्स ऑन हर बर्थडे। अंकिता ने अपने फ्रेंड को ट्रीट दिया अपने बर्थडे पर। सी बाउट 2 मफिन्स, 2 आइसक्रीम्स, 1 प्लेट राजमा चावल, 3 पैकेट्स ऑफ चिप्स एंड 1 कोल्ड ड्रिंक। ऑन गिविंग द मनी द कैशियर रिटर्न्ड 10 टू हर। फाइंड द मनी पेड बाय हर टू द कैशियर एट फर्स्ट। तो यहाँ पर निकालना है कि ये सारी चीज़ खरीदने के बाद उसे वापस कैशियर ने उसे रिटर्न किया 10 रुपी। अब यहाँ पर निकालना है कि उसने कैशियर को कितना पे किया। ठीक है, तो देखिए 2 प्लेट उसने ये सारा जो खरीदा, पहले तो यहाँ पर निकालेंगे 2 मफ़िन का। 2 मफ़िन्स का कितना है 35 का है 1 मफ़िन। ठीक है, 35 का 1 है तो 2 का कितना हो जाएगा 70। अब 2 यहाँ पर है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम 1 आइसक्रीम का कॉस्ट प्राइस है 25, तो 2 का हो जाएगा 50। उसके बाद है 1 प्लेट राजमा चावल, तो राजमा चावल का है 45, 1 प्लेट का तो 45 ही होगा। अब 3 पैकेट्स ऑफ चिप्स का 3 पैकेट का, तो देखिए 20 रुपी पैकेट है, एक पैकेट का प्राइस है 20, तो 3 का कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब एक कोल्ड ड्रिंक का, तो कोल्ड ड्रिंक का प्राइस है 15 रुपी, तो 1 का कितना हो जाएगा 15 ही होगा। अब ये सारे को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, 70, 50, 45 और 60 प्लस 15। ठीक है, ये सारे को ऐड करेंगे प्लस रिटर्न 10, तो 250। ठीक है, तो इतना, यानी कि उसने इतना पे किया था। ठीक है, तो इस तरीके से इसे बनाएंगे। इसके बाद है ए बैंक चार्जेस सम एक्स्ट्रा मनी ऑन द लोन गिवन बाय इट एज साउंड इन द टेबल गिवन बिलो। फाइंड द एक्स्ट्रा मनी पेड इन ईच केस।
अब यहाँ पर जो है ना एक्स्ट्रा मनी बताना है कि कितना है, ठीक है। अमाउंट है, अमाउंट विथ एक्स्ट्रा मनी। अब 800 है और यहाँ पे एक्स्ट्रा मनी के साथ में दिया गया है, यानी कि 840 है। अब जो एक्स्ट्रा मनी है वो कितना है, 40। 9050 और यहाँ पर है 10,800। अब इसमें एक्स्ट्रा मनी कितना है, तो 1750। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए, एक्स्ट्रा मनी को निकालने के लिए इसमें हम इसे माइनस कर देंगे, तो ये आपका एक्स्ट्रा मनी निकल जाएगा। अब यहाँ पर 10,000 है और यहाँ पर एक्स्ट्रा मनी के साथ में दिया गया है अमाउंट, तो 11,550 है। तो एक्स्ट्रा मनी कितना होगा, इसमें इसको माइनस कर देंगे, तो 1,550। अब 12,400 है और एक्स्ट्रा मनी के साथ में है 13,650, तो एक्स्ट्रा मनी होगा 1,250। अब इसमें है 13,650 और अमाउंट विथ एक्स्ट्रा मनी, तो 15,250। अब एक्स्ट्रा मनी कितना होगा, इसमें हम इसको माइनस कर देंगे तो एक्स्ट्रा मनी निकल जाएगा, यानी कि 1,600। इतना एक्स्ट्रा मनी हो गया। तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के, मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल NCERT द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि NCERT से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। और आपको जहाँ कहीं भी समझने में परेशानी हो रही हो तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।